नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथुन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आज रात 9 बजे से हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके दरवाजे पर मेला लगने वाला है। ये मेला दुश्मनों का होगा, खुशियों का होगा या होगा आपके पुण्यों का। इस वीडियो में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने वाले हैं। आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर के आधार पर हुआ है। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस महीने का अंत वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था। अब एक साथ 3 झटके लगने वाले हैं, जिन्हें समय रहते अगर नहीं जाना तो दरवाजे पर बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। इस वीडियो में एक एक बात हक से करेंगे, ग्रह गोचर के आधार पर करेंगे। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो समझ लेना आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो ग्रहों का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। सबसे पहली और जरूरी बात, इन आने वाले 7 दिनों में शुक्र और सूर्य आपके ऊपर मेहरबान नजर आ रहे हैं। सालों में एक बार ऐसा राजयोग बनता है जो आपकी कुंडली में बन रहा है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसका शुक्रिया आपको करना पहले चाहिए। पिछले कुछ समय से जीवन में संघर्ष जरूर बने हुए हैं, लेकिन भगवान ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। ये कठिन समय केवल ग्रहों का दुष्परिणाम है, लेकिन हमें एक बात भूलनी नहीं है कि ग्रह आज नहीं तो कल चाल बदलते हैं। इंसान को बस इतना चाहिए कि वो धैर्य रखे उस समय में जब उसे तकलीफ हो रही है, जब उसे दर्द हो रहा है और जब उसके पास सब कुछ आ रहा है, वो भगवान उसे सब कुछ दे रहे हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हो सके तो लोगों की मदद भी करनी चाहिए। तो पहली बात का विशेष ध्यान रखिए, भगवान आपको बहुत कुछ दे रहे हैं तो अहंकार मत करना, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपकी अहंकार की परीक्षा लेने वाले हैं। मान लीजिए आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, काफी दिनों से मेहनत का उतना फल नहीं मिल रहा, दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है मानो जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तो सच में परिवर्तन होकर रहेगा। आपकी आंखों के सामने अगर ये वीडियो आया है तो समझ लेना तुम अब जीवन में बहुत आगे जाने वाले हो। इस वीडियो का आपसे टकराना कोई मामूली इशारा नहीं है। ब्रह्मांड की एक विशेष योजना आपके लिए बन रही है। आपके दरवाजे पर खुशियों का मेला लगने वाला है। सच्चाई सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दूसरी बात का जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अपने किस्मत को कोसना नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मेरी किस्मत फूटी है। हमको ऐसे कई लोग देखने को मिल जाएंगे जो हर वक्त अपनी जिंदगी से शिकायतें करते रहते हैं कि मेरे तो भाग्य में ही दुख लिखा है, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो छोटा आदमी हूं, और ऐसा बोल बोल कर वो अपनी किस्मत को भी गरीब बना लेते हैं। वास्तव में उनके पास पैसा आने वाला था, वे बहुत आगे जाने वाले थे, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। गुरु ग्रह 5th हाउस से मिथुन राशि पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी राशि के ग्रह सितारे आपसे यही चाहते हैं कि आपके पास जो है आप उसका शुक्रिया अदा करें और जिंदगी में खुद को कभी छोटा ना समझे, क्योंकि किस्मत हर इंसान को एक मौका देती है। लेकिन अगर आप रोने धोने में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो आपको वो मौका नहीं दिख पाएगा। लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण की एक बात मानकर चलेंगे कि इस दुनिया में जब भी किसी इंसान के जीवन में कोई समस्या आती है तो वो साथ में समाधान भी लाती है। समस्या जैसे ही आती है वो अपने साथ उस समस्या का समाधान लाती है, लेकिन हम जैसे ही कोई दुविधा में फंसते हैं, हमारे ऊपर कोई संकट आता है, अचानक बहुत घबरा जाते हैं।
इतने परेशान हो जाते हैं कि इधर उधर सबसे राय लेने लग जाते हैं, रोने धोने लग जाते हैं, दुश्मनों पर भी विश्वास करने लग जाते हैं कि ये हमें कुछ सलाह देंगे। अब ऐसी स्थिति में इंसान इतना बावला हो जाता है कि उसे समाधान दिख ही नहीं पाता। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, आने वाले 7 दिनों में कुछ चुनौतियां आएगी, क्योंकि आपके 3rd हाउस में पराक्रम के भाव में शनि बैठे हैं। तो आपकी कर्म परीक्षा तो लेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि इस दुनिया में मैं अकेला आया था और इस दुनिया का सामना भी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हारनी है। शनिदेव आपके साथ है, बुध आपके राशि स्वामी की कृपा आपके ऊपर रात दिन बनी हुई है। लेकिन उपाय क्या करने हैं वो वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपकी 3 गलतियां आपको बता देते हैं। अगर ये 3 गलतियां करते रहोगे तो आने वाले 7 दिन तो छोड़िए, पूरे साल में कोई खुशी आपके घर पर नहीं आएगी, कोई खुशियों का मेला आपके दरवाजे पर नहीं लगेगा। क्योंकि ये 3 गलतियां 99% लोग करते हैं और अपनी इन गलतियों के कारण वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपको भी एक एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आपके 7th हाउस में शुक्र मौजूद है और इस वजह से आपके वैवाहिक जीवन में गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी की बातें बुरी लग सकती है। मैं सही हूँ, मैं ही सही बोल रहा हूँ, ये मेरी जिद है। ये जिद्दीपन अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच रहा अगले 7 दिनों में, तो दरवाजे पर खुशियों का मेला लगने की बजाय गम का मेला लग जाएगा और आपके रिश्तों में दरारें आ सकती है। जिंदगी में समय बदलता रहता है। कभी आप देखेंगे कुछ लोग बड़े प्रेम से रह रहे होते हैं और अगले ही पल उनमें भयंकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि पहले ग्रहों की स्थिति कुछ और थी और अगले ही पल ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली। अभी आने वाले 7 दिनों में 7वें भाव में बैठे शुक्र आपके जीवन की चाल को भी बदल रहे हैं। इसलिए खुद को इतना समझा लेना कि गलत फहमियों को पनपने नहीं देना है, रिश्तों में शक को जगह नहीं देनी है। बाकी सब कुछ आपके अनुसार होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। 11th हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं। राहु जब देने पर आते हैं तो इंसान को इतना देते हैं कि चंद दिनों में वो करोड़पति बन जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो पहले बहुत गरीब थे, उनके जीवन में चीजों की बहुत कमी थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वे लोग महलों में राज करने लगे। उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। ऐसे लोगों का राहु मजबूत होता है। ऐसे लोगों का राहु 11th हाउस में बैठा होता है और 11th हाउस होता है पैसों का, धन लाभ का, उपलब्धि का, मनोकामना पूर्ति का। अब आपके 11th हाउस में राहु का होना, कुल मिलाकर इतना समझ लेना कि धन लाभ की प्रबल आशंका बनी हुई है। पैसा कहीं से भी आ सकता है। उधारी का पैसा वापस आ सकता है। सालों पुराना शेयर मार्केट में डूबा हुआ पैसा बाहर प्रॉफिट के साथ निकल सकता है। या मान लीजिए आपने किसी भी पार्टी को उधारी में कोई सामान दिया था तो उसका अटका पेमेंट भी आ सकता है। इस समय में राहु 11th हाउस से खुशियों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन 12th हाउस में केतु बैठे हुए हैं और केतु इंसान के जीवन में अलगाव उत्पन्न करते हैं। आपके दरवाजे पर उन रिश्तेदारों का मेला लग सकता है जिनकी सोच आपकी सोच से कभी नहीं मिली, जो अक्सर आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं अपने किसी मतलब के लिए। इन 7 दिनों में अच्छे और बुरे का महत्व भी आपको समझना होगा, क्योंकि आप एक बहुत भोले इंसान हैं। आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, किसी की भी बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं और अपनों का यही विश्वास बाद में विश्वासघात के रूप में मिलता है। इसलिए इन 7 दिनों में किसी की भी बातों में मत आना, किसी पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि वो विश्वास आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। इस बात को लिख कर रख लेना। ये 3 गलतियां जो हमने आपको बताई, यही तय करेगी कि आप जिंदगी में आबाद होंगे या बर्बाद होंगे। अब हम आपको 3 जरूरी उपाय बताना चाहते हैं। ये तीनों उपाय जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से कर लेगा, उसके जीवन में ग्रहों का दुष्प्रभाव शून्य हो जाएगा। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल जाएगा।
लेकिन सच्चे मन से ये उपाय करोगे तभी लाभ की गारंटी है, वरना आपके जीवन में तरह तरह की मुश्किलें आ सकती है इन 7 दिनों में। सबसे पहली बात, आपके जीवन में मंगल गुस्सा पैदा करने वाले हैं। आपके जीवन में मंगल एक उग्र स्वभाव लाने वाले हैं, जिस वजह से आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। जो चीज हाथ में आएगी उसे आप फेंक देंगे, खुद का आर्थिक नुकसान करवा लेंगे, पारिवारिक रिश्ते टूट भी सकते हैं। और मंगल को अगर हमें मजबूत करना है, मंगल के दुष्प्रभाव को अगर हमें कम करना है, तो हमें हनुमान जी के मंदिर सच्चे भाव से जाना है। आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो या न हो, लेकिन बजरंगबली का मंदिर जरूर होगा। बजरंगबली के मंदिर पहुंचकर सच्चे मन से लाल रंग की मिठाई वहां अर्पित करनी है, भोग लगानी है और मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमंते नमः। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मिथुन राशि वालों, चमत्कार होगा, मंगल आपकी कुंडली में परफेक्ट होंगे और जो गुस्सा पैदा करने वाले थे वो गुस्सा भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय, राहु आपके जीवन में बहुत सारे खर्चे बढ़ाने वाले थे, आपके जीवन में बहुत ज्यादा खर्चों को नया रूप देने वाले थे। केतु भी आपके लिए यही भाव पैदा कर रहे हैं। तो अब इस बात का ध्यान रखना, आपको पक्षियों को बाजरे के दाने डालने हैं। जो बाजरा होता है, जो पौराणिक समय से पक्षियों को खाने में दिया जाता है, इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों, हम आशा करते हैं आने वाले 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण राशिफल आपको भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को शीघ्रता से प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।